सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू स्टोरी का शुरुआत कर रहे हैं। ये स्टोरी एक बिलियनरीज जो कि बहुत रिच है और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट की है। ओके, सो स्टोरी शुरुआत करते हैं, पर शुरुआत होने से पहले एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना अगर नहीं किए हो तो। So let's start our story। रात की खामोशी अपने अंदर कितनी कहानियां छुपाती है, कोई नहीं जानता। कोलकाता की गलियां आज भीगी थी, बारिश से, यादों से और शायद किसी अनकही मुलाकात से। पीली स्ट्रीट लाइट बारिश की बूंदों में चमक रही थी। हर गली में पानी जमा था, जैसे पूरा शहर आईने में डूबा हो। और तभी एक ब्लैक मर्सिडीज लाइब्रेरी के बाहर आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी आर्या सेन, हमारी स्टोरी की फर्स्ट कैरेक्टर। आर्या सेन 28 साल की है, शार्प ब्लैक सूट से लिपटी हुई, हाथ में एक प्यारा सा वाइट अम्ब्रेला है। आंखों में ऐसी गहराई है जिसमें कोई डूब भी जाए और डर भी जाए। शहर की सबसे कम उम्र की अरबपति बिजनेस वुमेन, लेकिन चेहरा थका हुआ, उदास, टूटा हुआ। बट उस थके हुए चेहरे में भी चेहरा इतना प्यारा दिख रहा था। हाय, कोई एक बार देखे तो अपना दिल ही हार जाए। गार्ड स्लैम करते हैं, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ जब आती है तब हमारी आर्या सेन एक हल्की सी मुस्कान देती है और लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है। अंदर बहुत शांति है, पता है क्यों? गेस करो। यस, ऑफ कोर्स लाइब्रेरी है, इसीलिए इतनी गहरी कि बारिश की हर बूंद साफ सुनाई दे रही थी। काउंटर पर बैठी थी हमारी सेकंड कैरेक्टर, सिया वर्मा। सिया वर्मा सिर्फ 20 साल की है। वो एक सिंपल सलवार कुर्ती पहने हुए है, उसके बाल खुले हैं, एक आंखों में प्यारी सी मासूमियत है झलक रही है, लेकिन चेहरे पर संघर्ष की थकान है। सिया वर्मा की दुनिया बहुत छोटी है, किताबें, एग्जाम और लाइब्रेरी, बस ये 3 ही है। उसके लिए सब कुछ। हाथ में पेन है, सामने ओपन नोटबुक है और वो तेजी से नोटबुक में कुछ लिख रही है। जैसे ही आर्या अंदर आती है, श्रेया नजर उठाती है और वो इंस्टेंटली पहचान लेती है वही मिस्टीरियस वुमन जो पिछले हफ्ते भी आई थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आर्या का चेहरा ज्यादा उदास और टूटा हुआ लगता है। सिया का दिल पूछना चाहता है, ये औरत इतनी सैड क्यों लग रही है, लेकिन वो चुप रहती है। आर्या तभी शेल्फ के पास जाती है और एक मोटी किताब निकालती है। अचानक बिजली चली जाती है, पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। बस खिड़की पर बारिश की आवाज और अंदर सन्नाटा। सिया बिना घबराए बैग से टॉर्च निकालती है। वो गलियों में आगे बढ़ती है। टॉर्च की रोशनी अचानक आर्या के चेहरे पर पड़ती है। उनकी आंखें मिलती है। कुछ पल ऐसे जम जाते हैं जैसे वक्त रुक गया हो। आर्या की वो ब्लू आईज, उसमें सिया बिल्कुल खो जाती है। सिया हल्की से हंसती है और कहती है, शायद आपको अंधेरे की आदत नहीं है। आर्या पहली बार थोड़ा सहज होकर जवाब देती है, नहीं, सच कहूँ तो अंधेरा मुझसे हमेशा डराता है। उसकी आवाज़ में एक अनकहा डर छुपा है। सिया को हैरानी होती है, इतनी मजबूत दिखने वाली बिजनेस वूमेन इतनी कमज़ोर भी हो सकती है। सिया टॉर्च आगे करती है, आइए मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूं।
तभी आर्या एक हल्की सी मुस्कान देती है और दोनों गलियारों में साथ चलते हैं। परछाइयाँ दीवारों पर लंबी होकर साथ साथ खींचती जा रही थी। आर्या भारी और कॉन्फिडेंट वॉक करती है। सिया हल्की और तेज चलती है। फिर भी उनकी चालों में एक अजब सी लय थी। आर्या चुप है, सिया भी चुप है, लेकिन उस चुप्पी में भी एक अजीब सा खिंचाव था, एक अट्रैक्शन था। बिजली लौटने के आसार नहीं है, सिया धीरे से कहती है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो छत पर चले, हवा ताजा है। आर्या पहले हिचकिचाती है, फिर सिर हिलाकर मान जाती है। दोनों पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। टक टक टक। क्योंकि हमारी आर्या एक हाई हील्स पहनी थी तो वो आवाज़ आता है। छत पर हल्की बारिश की बूंदें, टीन की छत पर टप टप की धूल, दूर दूर तक शहर की पीली रोशनी और हल्की सी धुंध। सिया अपने बैग से छोटा सा फ्लास्क निकालती है। कॉफ़ी चलेगी, ऐसा पूछती है वो, और फिर से बोलती है, लाइब्रेरी की ऑफिशियल नहीं है, मेरी पर्सनल है। आर्या उसकी बात सुनकर पहली बार दिल से हंसती है। उसकी हंसी गूंज की तरह छत पर फैल जाती है। सिया को लगता है जैसे उसकी दुनिया रोशन हो गई है। उसे आर्या को ना हंसता देख सिया को ना एक अजीब सा सुकून महसूस होती है। दोनों कॉफी पीते हैं, कुछ देर बारिश देखते हैं, फिर आर्या धीमे स्वर में कहती है, तुम्हें देखकर लगता है अंधेरे में भी रोशनी मिल सकती है। सिया जैसे ही यह सुनती है, उसका दिल जोर से धड़कता है। वो जवाब नहीं देती, बस नजरें झुका लेती है। समय बीतता है, नीचे बिजली लौट आती है, लेकिन छत पर दोनों अब भी बैठे हैं। खामोशी में बस बारिश, कॉफी और दिलों की धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही है। आर्या उठती है, जाने लगती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर रुक जाती है। पलटकर सिया को एक आखिरी बार देखती है। धीरे से कहती है, शायद मैं फिर से आऊंगी। सिया चुप खड़ी थी। पता नहीं क्यों जैसे ही वो आर्या बोलती है ना, शायद मैं फिर से आऊंगी, सिया को ना एकदम अंदर ना एक जो दिल होता है ना, वो अचानक से धक 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 पूरा स्पीड पकड़ लेता है। सिया की होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही आर्या नीचे जाती है, सिया अपने दिल पर हाथ रखती है और फुसफुसाती है, ये औरत कौन है और क्यों लगता है कि मैं उसे पहले से जानती हूँ। बरसात की हर बूंद में तेरा अक्स ढूंढती हूँ, अंधेरी रात में तेरी रोशनी महसूस करती हूँ। तुम हो सामने या बस परछाई बनकर गुजरते हो, फिर भी हर धड़कन में तुम्हें बस पाती हूँ। सिया खुद को संभालते हुए घर चली जाती है। सुबह होती है। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे सिया के कमरे में घुस रही थी। खिड़की के पर्दे हौले से हिल रहे थे और कमरे में हल्की गर्म हवा बह रही थी। सिया उठती है और हाथ में घड़ी पकड़े हुए वो बार बार देख रही थी घड़ी को। क्या वो आएगी? क्या फिर से वही एहसास होगा? पिछली रात की यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। बारिश की बूंदें, कॉफी की गर्म खुशबू और आर्या की वह धीमी मीठी आवाज। अंधेरे में भी रोशनी मिल सकती है। सिया चाय बनाती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा है। उसे महसूस होता है कि दिल की धड़कन उसके पूरे शरीर में फैल रही है। वो धीरे धीरे अपना बैग उठाती है। आज की लाइब्रेरी की छुट्टी उसे और भी लंबी लग रही थी। रास्ते में खिड़की से बाहर देखती है।
सड़कों पर लोग अपनी दुनिया में व्यस्त है, पर उसके दिमाग में केवल एक ही चीज है, आर्या। सिया लाइब्रेरी पहुंचती है। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत है। किताबों की खुशबू, लकड़ी की अलमारी की खटखटाहट और दूर कहीं हल्की सी बातचीत की गूंज। वो अपनी पसंदीदा सीट पर बैठती है, बैग खोलती है, लेकिन किताबों पर आंख टिकाने के बावजूद ध्यान उसका भटक रहा है। हर बार उसकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। क्या आज भी वही खिंचाव होगा? क्या वो मुझे देख पाएगी? उसके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन मानो ट्रेन की तरह चल रही है। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। ब्लैक हिल्स की आवाज लाइब्रेरी में गूंजती है। सिया का दिल रुक सा जाता है। हाँ, वही आर्या सेन। आज वो पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। डार्क ग्रे सूट, लूज बन, आंखों में हल्की थकान, लेकिन फिर भी रानी जैसा शख्सियत। सिया जानबूझकर किताबों में झुक जाती है, पर उसकी नजरें चोरी छिपे बार बार आर्या को खोज रही है। आर्या शेल्फ से किताब निकालती है, लेकिन अचानक रुक जाती है और वो देखती है सिया को। ये दोनों की आंखें मिलती है, जैसे समय थम सा गया हो। आर्या धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ती है। सिया का गला सूख गया था। आर्या धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है, शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो, मुझे एक रेयर किताब चाहिए। सिया आंखें झुकाती है और घबरा कर बोलती है, कौन सी किताब? आर्या हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, शायद तुम्हारे पास है, लेकिन सच कहूँ किताब तो बहाना है। सिया के होठ, उसने पहली बार किसी को इतना सीधा बेझिझक बोलते देखा था। सिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिया महसूस करती है कि उसका शरीर कुछ अलग सा कर रहा है। सिया आर्या को किताब ढूंढने ले जाती है। दोनों लंबे लंबे शेल्फ के बीच खड़े हैं। बाहर की आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है। आर्या धीरे से, तुम्हें पता है, कल रात बहुत सालों बाद मैंने सुकून महसूस किया है। सिया धीरे से घबरा कर, वो बस एक कॉफी थी। आर्या उसकी तरफ देखती है, आंखों में एक अजीब सी चमक लेकर। नहीं, वो बस कॉफी नहीं थी, वो कनेक्शन था। सिया अचानक चुप हो जाती है। हाथ किताबों को छूते छूते रुक जाता है। दिल की धड़कन इतनी तेज कि सिया को डर लगने लगता है कि कहीं आर्या सुन न ले। आर्या किताब लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वही किताब सिया पहले पकड़ चुकी है। उनकी उंगलियां टकराती हैं। एक पल के लिए समय थम सा जाता है। कोई हिले नहीं, कोई बोले नहीं, बस उस एक टच में एक अजीब सी गर्मी फैल जाती है। आर्या हल्की सांस लेती है, आंखें झुकाती है, लेकिन हाथ पीछे नहीं खींचती। सिया कांप रही है, पर हाथ नहीं हटाती, जैसे दोनों एक दूसरे की धड़कन पढ़ रहे हो। आर्या किताब लेकर हल्के से कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये सब गलत है? सिया हड़बड़ाती है, गलत मतलब? आर्या उसके और करीब झुकती है, आवाज धीमी और गर्म। मतलब कि अट्रैक्शन, ये खिंचाव तुम्हें भी महसूस हो रहा है ना? सिया की सांस अटक जाती है। वो जवाब नहीं देती, सिर्फ आंखें झुका लेती है, लेकिन उस चुप्पी में ही सारा सच छुपा था। अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है। कुछ लोग अंदर आते हैं। सिया झटके से पीछे हट जाती है। आर्या एक पल को देखती है, फिर चुपचाप किताब लेकर निकल जाती है। जाते जाते धीमे से फुसफुसाती है,
कल रात की तरह शायद फिर मुलाकात होगी। सिया वहीं खड़ी रह जाती है। दिल तेजी से धड़क रहा है, आंखें नम हो गई है। सिया धीरे से बुदबुदाती है, ये औरत मुझे परेशान कर रही है। और वो लाइब्रेरी का एक छोटा सा कोना में बैठ जाती है और सोचती है कि कैसे एक ही दिन में कोई किसी की दुनिया बदल सकता है। दिल की धड़कन अब भी आर्या की मौजूदगी का हिसाब नहीं कर पा रही। वो बाहर की हल्की धूप में देखती है, सड़कों पर लोग हंस रहे हैं, गाड़ियों की आवाज आ रही है, पर उसके अंदर एक अलग दुनिया बनी हुई है, आर्या की दुनिया। सिया अब रोज लाइब्रेरी में आर्या को देखने की आदत डाल चुकी थी। हर रोज वही रूटीन, वही साइलेंस, वही किताबें। लेकिन आज कुछ अलग था। काउंटर पर रखा एक छोटा सा कार्ड उसके हाथों में झूल रहा था। सिया कार्ड खोलती है, उसमें लिखा था, आज रात तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, आओगी? उसमें पता भी लिखा था, शहर के बाहर पुरानी कला गैलरी। दिल ने तुरंत कहा, हाँ मैं आऊंगी, बट दिमाग ने चेतावनी दी, तुम कोई अनजान सी औरत पे कैसे भरोसा कर सकती हो? वो भी बिजनेस वूमेन है। पता नहीं बेचोच दी तो उसके दिमाग ने पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव बना रहा था। लेकिन अंत में दिल की आवाज ज्यादा तेज थी। सिया ने कार्ड अपने सीने से लगा लिया, कुछ पल बस खामोश थी और वो पते पर पहुंच जाती है। गैलरी सुनसान थी, दीवारों पर पुराने ऑयल पेंटिंग, हर कैनवास से अतीत की खामोशी झलक रही थी। हल्की पीली रोशनी और बाहर बारिश की ठंडी खुशबू। सिया कदम कदम बढ़ाते हुए अंदर गई, हर कदम पर धड़कन उसकी तेज हो रही थी। तभी पीछे से हिल्स की आवाज आई। आर्या प्रकट हुई, काले सिल्क से गाउन में, खुले बाल के साथ, आंखों में एक अजीब सी क्यूटनेस और सॉफ्टनेस। सिया एक कदम पीछे हट गई, लेकिन कदम अपनी जगह अटक गए। आर्या धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, मैं यहाँ अक्सर अकेली आती हूँ। यहाँ मुझे अपनी सच्चाई छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी सिया बोलती है, कौन सी सच्चाई? आर्या चुप हो जाती है, सिर्फ अपनी आंखों से सिया को देख रही थी, इतनी गहराई से कि सिया खुद को रोक नहीं पा रही थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, हाथ कांप रहे थे, एंड उसकी सांस तो मानो अटक सी गई थी। आर्या धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, इतनी करीब कि सिया उसकी सांसों को अपनी गाल पर महसूस कर सकती थी। हर पल, हर हार्ट बीट सस्पेंस और एंटिसिपेशन से भरा था। तभी आर्या वो ये करती है जो सिया कभी सपनों में भी सोच नहीं सकती थी। आर्या धीरे से पहले उसके फोरहेड को किस करती है और जैसे ही आर्या ये करती है, सिया की आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। उसकी हार्ट बीट मानो ट्रेन सी चल रही थी। उसकी पूरा शरीर कांप रहा था और आर्या को ये सब देखकर हंसी आती है। फिर जब सिया ऐसे एक्सप्रेशन बना रही थी, वो बहुत क्यूट लग रही थी। आर्या खुद को रोक नहीं पाई और वो उसकी चिक को किस करती है, फिर उसके नोज को किस करती है, फिर उसके कानों में जाके धीरे से बोलती है, कैन आई?
सिया की सांसें बिल्कुल तेज हो गई थी। उसने उसका जवाब नहीं दिया, बट उसने अपनी पलकें झुका ली। आर्या को जैसे इजाज़त मिल गया था। वो उसके फेस को अपने हैंड से पकड़ती है और प्यार से उसके लिप में अपना लिप रख देती है। बट वो मूव नहीं करती कुछ, बस अपना लिप सिया के लिप में रख देती है। आर्या महसूस कर रही थी कि सिया की सांसें कितनी तेज धड़क रही है, और यह केस सिर्फ डिजायर नहीं था, यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और अनस्पोकन पावर का एक्सप्रेशन था। जब सिया देखती है कि आर्या कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है, उसे आर्या को जोर से गले लगा लेती है। एंड आर्या को हंसी आता है उसकी क्यूटनेस को देखकर, बट वो भी उसे हग कर लेती है। तभी एक फ़ोन कॉल आता है आर्या के नंबर पर, और वो सिया से अलग होती है और वो जस्ट 2-3 कदम आगे चलकर बात कर रही थी। तभी सिया की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है। उस पेंटिंग में वही अंगूठी बनी है जो आर्या की उंगली में है। सिया चौंक कर पूछती है, ये कैसे? आर्या अचानक से गंभीर हो जाती है। उसकी आंखों में डर की परछाई थी। कुछ बातें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती। और वहाँ से आर्या चली जाती है। गैलरी से लौटने के बाद सिया की नींद गायब हो गई थी। दिल बार बार वही पल दोहरा रहा था। आर्या के होठों की नमी, उसकी उंगलियां का टच। लेकिन उसके साथ ही उसके दिमाग में एक सवाल भी आ रहा था। वो पेंटिंग, वही अंगूठी, आखिर आर्या क्या छुपा रही है मुझसे? सिया करवट बदलती है लेकिन चैन नहीं आता। आखिरकार वो तय करती है कि कल जवाब लेकर रहेगी। अगले दिन सिया लाइब्रेरी में बैठे किताबें सजा रही है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है क्योंकि उसे पता है आर्या आएगी। और जैसे ही घड़ी शाम बजाती है, दरवाज़ा खुलता है। आर्या अंदर आती है। आज उसकी आंखों में थकान है, लेकिन मुस्कान वही है जो दिल को पिघला दे। सिया धीरे से बोलती है, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना है आर्या? क्या मतलब? सिया उसकी उंगली की तरफ इशारा करती है। वो अंगूठी वही पेंटिंग में थी, और तुम्हारे चेहरे पर हर बार कुछ छुपा लेने का बोझ दिखता है मुझे। आर्या सिया की ओर बढ़ती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है। कुछ राज वक्त आने पर ही बताए जाते हैं। सिया का दिल गुस्से और चाहत के बीच फंस जाता है, और अगर मैं इंतज़ार नहीं कर सकी तो? तभी आर्या बोलती है, तो तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा या फिर मुझे छोड़ना होगा। अचानक बाहर बारिश शुरू हो जाती है। खिड़कियों पर पानी की बौछार, बिजली की गड़गड़ाहट और अंदर दोनों की साइलेंस। सिया की आंखें भीगने लगती है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे डर लगता है तुम्हें खोने का। ये फीलिंग नहीं है और मैं इन्हें खो नहीं सकती। आर्या धीरे से उसके आंसू पोंछती है। सिया, मैं भी पहली बार किसी के लिए ऐसे महसूस कर रही हूँ। यूँ तो मैं बहुत अमीर हूँ और बहुत सी लड़कियाँ मेरे को लाइक करती है, बट मुझे किसी के लिए ऐसा फील नहीं हुआ जो तुम्हारे लिए हुआ। पर जब देखती है कि सिया बिल्कुल चुप नहीं हो रही है, तो आर्या उसको अपनी बाहों में खींच लेती है। पहले हल्का सा फोrehead पर किस देती है, फिर उसके चिक पर। सिया कांपती है, आंखें बंद कर लेती है, पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। आर्या उसको सॉफ्टली अपने हाथों से पकड़ती है और उसके लिप टू लिप किस करती है।
इस बार किस ज़्यादा इंटेंस था। सिया के हाथ आर्या के गर्दन पर कस जाते हैं। दोनों सांसों के बीच डूबते उतरते रहते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट और भी तेज हो जाती है, जैसे पूरी दुनिया उनकी इंटेंसिटी को महसूस कर रही हो। कुछ पलों के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में टिक जाते हैं, सांसें बिखरी हुई, दिल धड़कनों से भरे हुए। सिया धीरे से बोलती है, अब तो बता दो तुम कौन हो आर्या। आर्या उसकी ओर देखती है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचती हो। मेरी जिंदगी में ऐसे साए हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। सिया डर कर उसके सीने से और कसकर लग जाती है। तो मैं उन्हीं सायों में तुम्हारा साथ रहूंगी। आर्या हल्की मुस्कान देती है, लेकिन भीतर एक सच छुपा है जो शायद सिया की दुनिया हिला दे। आज स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। और अगर इसमें कोई भी गलती हो गई हो तो बिल्कुल कान पकड़ कर सॉरी। एंड यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। आप लोग पता है, मैं अभी यूट्यूब का स्टूडियो में चेक कर रही थी। I mean 90% जो लोग देखते हैं ना वो तो सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। यार मैं क्या बोलूँ। हाँ, एक सब्सक्राइब में आपका क्या ही जाएगा, कर दो ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।